रात जिंदा थी। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। परछाई खतरनाक तरीके से नाच रही थीं। एक पहाड़ी की चोटी पर एक प्राचीन हवेली भूतिया पीले चांद के सामने खड़ी थी। यह ब्लैकवुड हवेली थी। स्थानीय लोग इसके भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे। उन्होंने धीमी आवाज में इसके बारे में बात की। कुछ ने दावा किया कि यह शापित था। दूसरों ने कसम खाई कि यह प्रेतवाधित था। आज रात सच्चाई का पता चलेगा। पुरानी हवेली अपनी जिंदगी से धड़कती हुई लग रही थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे में देख रही थी। वे देखते थे, प्रतीक्षा करते थे। उम्मीद से हवा घुटने लगी। किशोरों का एक समूह पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था। वे किंवदंतियों को चुनौती देने वाले थे। वे अपने डर का सामना करने वाले थे। ओकहेवन विलेज पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। इसके निवासी लंबे समय से ब्लैकवुड हवेली से डरते थे। उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें आने की बात कही। सन्नाटे में बेवजह रोशनी टिमटिमाती रही। एक त्रासदी की फुसफुसाहट पीढ़ियों से गूंज रही थी। लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई भी इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली शापित है। जो अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ओल्ड मार्था हवेली के रहस्यों को जानती थी। उसने खुद इसकी भयावहता देखी थी। उसने युवाओं को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी गई। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। किशोरों के समूह में 4 दोस्त शामिल थे। डेविड निडर नेता, एमिली संशयवादी, बेन डरपोक और जेसिका साहसी। उन्होंने एक दूसरे को प्रेतवाधित हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी थी। ये उनके साहस की परीक्षा थी, एक चुनौती जिसका वे विरोध नहीं कर सके। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है ना? शायद हमें घर चले जाना चाहिए। मुझे यह पसंद नहीं है। इतना डरपोक मत बनो। हम यह कर रहे हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। उन पर एक अजीब सा डर छा गया। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब जीर्ण शीर्ण हो गया था। दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ उन्होंने दहलीज पार की। अंदर की हवा बांसी और घुटन भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर सतह पर धूल जमी हुई थी। केवल उनके अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, उन्हें एक उपस्थिति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे हवेली की खोज कर रहे थे। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा आलीशान, फिर भी ज्यादा सड़ा हुआ है। इस भव्य बॉलरूम को देखो। धूल के बावजूद क्रिस्टल झूमर अभी भी चमकता है। एक पुस्तकालय में किताबों की अलमारियां थीं। उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। यह जगह अविश्वसनीय है और भयानक है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की सी आवाज थी, जैसे ऊपर से कुछ भारी गिर गया हो। क्या तुमने वह सुना? वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। शांति, फिर नक्शेकदम पर चलने की स्पष्ट आवाज, धीमा और जानबूझकर उनकी ओर आ रहा है। उनका खून ठंडा हो गया। वे भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। पदचाप तेज होते गए। मुझे ये पसंद नहीं है, जरा भी नहीं। पास रहो सब लोग। वे एक लैंडिंग पर पहुंचे और एक लंबे अंधेरे गलियारे में झांके। गलियारे के अंत में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह क्या है? जैसे ही वे प्रकाश के पास पहुंचे, उन्होंने एक व्यक्ति के सिलहूट को देखा। यह एक महिला थी जिसने लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। नमस्ते, साक्षी ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिगर मुड़ा। उसका चेहरा उसके गाउन की तरह सफेद था। उसकी आंखें खोखली काली खाइयां थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह पतली हवा में गायब हो गई। भाग 7, दहशत और उड़ान। किशोरों को दहशत ने जकड़ लिया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे मुड़े और भागे। उनकी चीखें खाली हवेली में गूंज रही थी। जल्दी करो, इधर। वे गलियारों से भागे। उनके दिमाग भूतिया आकृति की छवियों से भरे हुए थे। उन्हें बाहर निकलना ही था। पीछे मुड़कर मत देखो, बस दौड़ते रहो। वे ठोकर मारकर गिर पड़े। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अपने पीछे भूतियां पदचाप सुन सकते थे जो उन पर हावी हो रहे थे। हवेली उन पर बंद होती जा रही थी। उसकी दीवारें एक बुरी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। भाग 8, फंस गए। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वह खुला नहीं।
ऐसा लगा जैसे इसे कीलों से बंद कर दिया गया हो। उन्होंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। वे फंस गए थे। S1 मीडिया, स्टक डोर इन ईरी मैंशन, टीनेजर्स फेलिंग टू ओपन डोर इन हॉन्टेड मैंशन। यह अटक गया है। दहशत उनमें व्याप्त हो गई। वे सफेद कपड़ों में महिला के भूत के साथ हवेली में फंस गए थे। उन्होंने दरवाजा पीटा। मदद के लिए उनकी चीखें रात में गूंज उठी, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुन सका। वे अकेले थे। S2 मीडिया, teenagers looking desperate in haunted mansion, teenagers realizing they are trapped in eerie mansion. हम यहां फंस गए हैं। कोई तो हमारी मदद करो। भाग 9, एक हताश पलायन। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो डेविड की नजर एक खिड़की पर पड़ी। इधर एक खिड़की। यह आंशिक रूप से ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन एक कठिन प्रयास से वे इसे खोलने में कामयाब रहे। एक एक करके वे संकरे उद्घाटन से होकर नीचे नरम धरती पर गिर पड़े। हमने कर दिखाया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वे गांव के सराय की गर्मी में घुस गए। सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो गए, उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। भाग 10, गांव जागता है। किशोरों ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। हमने उसे देखा, सफेद रंग में महिला, खोखली आंखों और शोकाकुल रोने के साथ। ग्रामीण स्तब्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने किंवदंतियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास करने की हिम्मत कभी नहीं की थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, हवेली शापित है। उस दिन के बाद से किसी ने भी ब्लैकवुड हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सफेद कपड़ों में महिला की कथा जीवित रही, जो हवेली की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है।